नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। आज हम पढ़ाएंगे कार्ल मार्क्स। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज देखते हैं कार्ल मार्क्स के संबंध में बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में, इनसे संबंधित बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। ये BA फाइनल का 3rd पेपर है और MA का भी पेपर रहता है। तो चलते हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित बातें। कार्ल मार्क्स का जन्म एक सुखी मध्यम वर्गीय परिवार में पश्चिमी एशिया के ट्रीविस नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। मार्क्स के पिता ने यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। जब कार्ल मार्क्स केवल 6 वर्ष का था, मार्क्स बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। 1835 ईस्वी में मार्क्स को लॉन विश्वविद्यालय में न्यायशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। उसने अध्ययन की अपेक्षा एक उच्च परिवार की लड़की जेनी वान वेस्टफैनल के साथ प्रेम लॉप का अधिक ध्यान दिया। प्रेम पर उसने अधिक ध्यान दिया। 7 वर्ष पश्चात मार्क्स का जेनी से विवाह हो गया। मार्क्स बहुत तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था और पीड़ित वर्ग के प्रति उसमें बहुत सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में वह वान विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, किंतु अगले ही वर्ष कानून के सूक्ष्म विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इसी समय मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आया। 1848 ईस्वी में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर डायरेक्टर की उपाधि डिग्री प्राप्त कर ली थी। मार्क्स विश्वविद्यालय में अध्यापक बनना चाहता था, पर वह बन नहीं सका। 1882 में मार्क्स एक उदार और प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले अखबार रिजनी जीतुंग का संपादक बन गया, किंतु अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उसने अधिकारियों को अपना विरोधी बना लिया और उसे अपने पत्र का संपादन बंद करना पड़ा। फिर बेकारी के उस समय उसने सेंट साइमन और चार्ल्स फॉरियर की रचनाओं का गहन अध्ययन किया था। फिर 1845 ईस्वी में मार्क्स इंग्लैंड पहुंचा और जीवन पर्यंत वहीं रहा। यह मार्क्स का परिचय एक अमीर उद्योगपति एंजिल से हुआ और दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। एंजिल ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी मार्क्स की सहायता की। 1848 ईस्वी में मार्क्स को एंजिल ने साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की। साम्यवादी घोषणा पत्र से वैज्ञानिक समाजवाद के युग की शुरुआत हुई, क्योंकि वह वैज्ञानिक समाजवाद का भी उसने शुरुआत की थी। उसने कल्पनात्मक, आलोचनात्मक, सामंतवादी और पूंजीवाद की भिन्न शाखाओं की आलोचना कर वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की आर्थिक व्याख्या द्वारा क्रांति का नारा बुलंद किया और यूरोप के साम्यवादी दलों को हिंसात्मक क्रांति के रूप में प्रोत्साहित किया। उसकी कई रचनाएं हैं। मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दरिद्रता का दर्शन, साम्यवादी घोषणा पत्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, मूल्य, कीमत और लाभ, फ्रांस में वर्ग संघर्ष, पूंजी प्रथम खंड, पूंजी के अन्य 2 खंडों का प्रकाशन मार्क्स की मृत्यु के बाद हुआ। तो इस प्रकार उसने कई रचनाओं का प्रतिपादन किया। फिर आता है कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में। तो मार्क्स का अमर ग्रंथ कैपिटस तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समस्त समाजवादी विचारों की खान माने जाते हैं। कौन से? कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
मार्क्सवादी समाजवाद को प्रायः सर्वहारा समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। यह सच है कि मार्क्स के विचारों को एकदम मौलिकता नहीं कहा जा सकता है, किंतु मैक्सी के अनुसार इससे हम उसे द्वितीय श्रेणी का दार्शनिक नहीं कह सकते और ना ही उसका महत्व ही कम हो जाता है। मार्क्स से पूर्व अनेक अंग्रेज तथा फ्रेंच विचारक हुए जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किया जा चुका है। इसमें मुख्य थे रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, प्रूदो, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लांट आदि। रॉबर्ट ओवेन का विचार था कि नई औद्योगिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धा होने के बजाय सहयोगात्मक होनी चाहिए। सेंट साइमन वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थक था और प्रूदो ने यह प्रतिपादन किया कि सारी संपत्ति चोरी है। कार्ल मार्क्स ने इन सब विचारकों को काल्पनिक समाजवादी कहकर पुकारा है। कार्ल मार्क्स ने इन सब विचारकों को काल्पनिक समाजवादी कहा था। वस्तुतः ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु इन्होंने यह नहीं बताया था कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज के प्रगति और विकास के नियमों को समझने का प्रयत्न नहीं किया था। समाज में परिवर्तन का तरीका क्या है और उसका प्रयोग कर समाजवादी व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जा सकता है आदि प्रश्नों का उत्तर स्वप्नलोकीय समाजवादी ने नहीं खोजा। दूसरे शब्दों में उसका समाजवाद संबंधी चिंतन एक आदर्शपरक चिंतन था। वेपर ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है कि उन्होंने सुंदर गुलाबों के सपने तो अवश्य देखे, किंतु गुलाब के पौधे उगने के लिए जमीन तैयार नहीं की। ये वेपर का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। ऐसे स्वप्नलोकी समाजवाद को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का महान कार्य कार्ल मार्क्स ने किया। उसके हाथों समाजवाद काल्पनिक आदर्श से व्यवहारिक आदर्श बन गया। मार्क्स ने एक वैज्ञानिक की तरह ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण किया और सामाजिक प्रगति के लिए उत्तरदायी तथ्यों को खोज निकाला। उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण किया। दास कैपिटल के पहले खंड के अध्याय 32 में, जिसका शीर्षक है पूंजीवादी संचय की ऐतिहासिक प्रवृत्ति, मार्क्स ने वे निष्कर्ष सूत्रबद्ध किए हैं जिन पर वह पूंजीवादी समाज के विकास के आर्थिक नियम के खोज के फलस्वरूप पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया वरन उन परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन भी किया जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार टेलर के शब्दों में मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या है वह उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप से पाया तथा उसे एक नया आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला और एक दिशा भी मिली। तो इस प्रकार से वह वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कार्ल मार्क्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।